इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, हर कोई यह जानता है कि प्रत्येक जीव स्वयं का करता है और स्वयं का भोगता है। ना कोई किसी को दे सकता है और ना कोई किसी से ले सकता है। यह बात पढ़ता है, प्रसन्न होता है, लेकिन अपने जीवन में जब उतारने का प्रयास आता है तो वह इस बात को भूल जाता है। जब कहीं पर बंटवारे की बात आती है तो इंसान सबसे पहले घर के गाड़ियों के बंटवारे के बारे में सोचता है, मकान में धन दौलत के बंटवारे के बारे में सोचता है, बिल्डिंग के बंटवारे में सोचता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो बंटवारे के समय जो घर में मंदिर है उसके बारे में सोचते हो कि वह भगवान का मंदिर तो मुझे चाहिए ही, चाहे कुछ दो चाहे ना दो। विचारनी बात है, हर चीज का बंटवारा कर रहे हो, लेकिन भगवान का जो जिन चैत्यालय है, जिन मंदिर है, उसके बारे में क्या सोच रहे हो? घर में जो भगवान की फोटो हैं, गुरु की फोटो हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हो? हर चीज को बांट लिया, जो आपको बांटने के बाद आपको बांट देंगी, लेकिन जो चीज ने घर में सबको एक कर रखा था उसके बारे में किसी का विचार ही नहीं। क्योंकि यदि उसके बारे में किसी का विचार आ जाए तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो सब जानते हैं कि स्वयं भोक्ता स्वयं करता, ना कोई इंसान को दे सकता है, ना कोई इंसान से ले सकता है। सभी की अपने अपने कर्माधीन व्यवस्था चल रही है। जैसा जैसा आप बोगे वैसा वैसा ही आप काटने का प्रयास करोगे। कहते हैं कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और जब बोए पेड़ आम का तो बबूल काहे मिले। अर्थात आप जैसा बोते हो वैसा ही फसल आपको काटने को मिलेगी। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर यदि आपने गेहूं लगा दिया तो एक समय बाद आपको गेहूं मिलेंगे, और बंजर भूमि को आपने कुछ नहीं लगाया, बरसात के पानी से वहां पर कचरा पैदा हो जाएगा तो कचरे को छांटना पड़ेगा। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों को करने के साथ में कम से कम यह तो विचार करें कि यह जो कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है, इस कार्य को करने से हमें जीवन में किस वस्तु की प्राप्ति होगी, हमें इस कार्य को करने के बाद जीवन में क्या मिलने वाला है, इस कार्य को करने के बाद क्या हमारे जीवन में आत्मिक शांति आ रही है, क्या हमारे जीवन में प्रेम उमड़ रहा है, क्या हमारे जीवन में ईर्ष्या भाव समाप्त हो रहा है। आप इन सब बातों को देखोगे तो पाओगे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग कर नहीं पा रहे और मन ही मन में खराबी पा रहे हैं। आज वर्तमान काल में ईर्ष्या इतनी तेज हो चुकी है कि यहां पर लोगों को आपस में प्रेम समाप्त हो गया। लोगों के मन में, लोगों की जो आंखें हैं वह एक दूसरे के प्रति सिर्फ ईर्ष्या भाव को देख रही हैं, देश भाव को देख रही हैं, संक्लेश भाव को देख रही हैं। इसलिए समस्याएं हो रही हैं। और जो व्यक्ति अपनी आंखों से
लोगों के अंदर प्रेम देखता है, लोगों के अंदर अच्छाई दिखता है, उसके जीवन में संक्लेश क्लेश का स्थान नहीं रहता, संताप का स्थान नहीं रहता, ताप का स्थान नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन में सर्वोत्तम वस्तुओं का आगमन हो जाया करता है। तो मैं बात बता रहा था कि प्रत्येक जीव जानता है कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का भोक्ता नहीं है, हम मात्र निमित्त हैं, हम मात्र सहायक हैं। लेकिन जब अफसोस करता है तो ऐसा करता है कि सारी दुनिया का करने वाला यही है। किसी का यदि जेब से 500 रुपए का नोट खो जाए तो दिन भर उसका 5,000 रुपए की कमाई में मन नहीं लगता, उसका लगता मेरा 500 का नोट चला गया, मेरा 500 का नोट चला गया, मेरा 500 का नोट कहां गिर गया, मेरा 500 का नोट निकल गया। यदि उस दिन उसको व्यापार में 5 लाख रुपए की आमदनी भी हो जाए तो भी उसका दिमाग कहां चलेगा, मेरा 500 रुपए कहां चला गया। उसको दिन भर में डबल कमाई का फायदा हुआ, उसकी खुशी नहीं है। और जैसे ही घर पहुंचता है, पत्नी कहती क्या बात है, आज तो बड़े पैसे लेकर आए हो। अरे बोले पैसे क्या लेकर आया, सुबह से 500 रुपए नोट खो गया। तो पत्नी कहती है कि मैं आपको बताना भूल गई, मुझे दूध वाले के पैसे देना थे तो मैंने आपके पर्स में से निकाल के दे दिए। मैं आपको बताना भूल गई, मुझे दूध वाले के पैसे देना थे तो मैंने आपके पर्स में से निकाल कर दे दी। कहने का तात्पर्य सारा अच्छा मतलब कि 500 रुपए की चीज में 5 लाख रुपए का फायदा भी है, 5,000 रुपए का फायदा भी है, उसका इंसान लाभ नहीं उठा पा रहा और 500 रुपए के नुकसान में लगा है। वही जीवन में हो रहा है कि जो हमें बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं उनका हम लाभ नहीं उठा पा रहे, बल्कि जो नहीं मिले हैं कीड़े पत्थर कीड़े कंकर, उनके प्रति सोच सोचकर बहुमूल्य वस्तुओं को भी गवाई जा रही है। आप जानते हैं कि सृष्टि की कर्ता ईश्वर है। इस दुनिया में कहते एक भजन में था कि पत्ता भी नहीं हिलता बिना मालिक के मर्जी का, सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक गांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। कि धूप और छांव, सुख और दुख, ये जीवन के एक हिस्से हैं, ये दोनों एक जगह रहते हैं, उसका नाम है घाम धाम, ये वहां पर रहती है, कभी धूप तो कभी छांव। आप सब जानते हैं मालिक के पत्ते, मालिक की मर्जी के बिना नहीं चलता एक पत्ता, सबको ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मानते नहीं है। जानते तो सबको ही हैं कि अग्नि को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन जब तक हाथ जलता नहीं जब तक छूने का प्रयास जरूर करता है। जो देखकर जान जाए वो समझदार है, जो समझाने समझदार है वो भी समझदार है, और जो जलने के बाद समझे वो बिल्कुल मूर्ख है। क्योंकि जब आदमी कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्योंकि दूध से जल चुका है, और लेकिन जो आदमी दूध से जला नहीं वो गर्म दूध को भी छाछ समझ के पी रहा है। तो ईश्वर सृष्टि के करता है। एक नगर में एक मंदिर के पास भिखारी बैठा करते थे, और जब भिखारी जाता है बैठता है तो जब कोई मांगने वाला पहुंचता है तो मांगने के अलग अलग तरीके हो जाते हैं। कोई सामान्य आदमी पहुंचेगा तो धीरे धीरे से मांगेगा, कोई मध्यम पहुंचेगा तो जोर से, और राजा महाराजा पहुंच जाए तो बड़े और तल्लीनता से मांगता है। तो दो भिखारी थे और राजा हर रविवार को पहुंचा करता। तो जब वहां पर पहुंचा करता तो जो एक भिखारी था वह कहता ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ दे दो, और दूसरा कहता राजन आपकी कृपा से मुझे कुछ मिल जाए, और राजन अपने हिसाब से सारा काम करके चला जाया करता। एक दिन राजा के मन में बात आई कि पहला भिखारी तो कहता है ईश्वर की कृपा से मुझे मिल जाए, और दूसरा कहता है कि राजन की कृपा से मुझे मिल जाए। अब देखिए स्वाभाविक बात है कि आपका नाम लेके मांगेगा तो आपको खुशी तो होगी। तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने कहा राजन जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की कृपा से मिल जाए वो सत्य कहता है कि ईश्वर की कृपा होगी तो ही मिल पाएगा, और दूसरा तो सिर्फ आपको देखिए चापलूसी करता है कि राजन आपको आपकी कृपा से मुझे मिल जाए। राजन बोले ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, राजा ने एक घड़े मंगाया, घड़े में खीर भरी, और खीर भरने के बाद 10-20 स्वर्ण मुद्रा उसमें डाल दी, और जहां कि जिसने कहा था कि राजा की कृपा से मुझे मिल जाए तो उसको एक घड़ा दे देना,
और जिसने कहा था कि ईश्वर की कृपा से मुझे मिल जाए, ये 10 रुपए का नोट उसको दे देना। और यही हुआ। तो जो बाजू वाला भिखारी को देखा, मैंने कहा था तू कहता राजा की कृपा से मिल जाए, खीर खारे मिलती, पकड़ा दिया 10 रुपए, खा लेना सूखी रोटी। उसने कहा ईश्वर की कृपा से जो मिला वही पर्याप्त है। अब घड़े भर की खीर थी, उसे चक्कर खीर खाई, बहुत चक्कर खीर खाई। अब खीर ऐसी वस्तु है जो एक समय के बाद में खराब हो जाएगी, एक समय के बाद में खीर खराब हो जाएगी। उसने क्या किया, उस खीर को ले गया और बाहर एक मिठाई की दुकान वाले को कहा, भाई ये खीर जो है मैं खा चुका हूं, अब मेरे उपयोग की नहीं है, तुम ले लो, इसको बेच देना। दुकानदार ने बोला मैं 5 रुपए दूंगा। अरे बोले 5 दोगे? बोले हाँ 5 दूंगा। अच्छा बोले 7 दे दो। और 7 रुपए में उसने खीर बेची। बोले क्या मजा आ गया, खीर भी खाने को मिली और 7 रुपए भी प्राप्त हो गए। अब वो भिखारी जिसको 10 रुपए मिले थे, उसने कहा ईश्वर आपका चरण बंदन है, आपने 10 रुपए मुझे दे दिए। वह दुकान पर गया और दुकानदार से कहा कि मुझे कुछ खाना है। तो दुकानदार बोला गर्मा गर्म खीर खाना है, सस्ते में दे दूंगा। कि दुकानदार को पता था भिखारी की भीख में आई हुई खीर है, कोई लेगा भी नहीं मुझसे, भिखारी खरीदेगा। बोले कितने में दोगे? बोले 15 रुपए में। तो बोले भाई मेरे पास तो 15 रुपए नहीं है। तो 10 रुपए में सौदा पड़ गया और उसने क्या किया, 10 रुपए दिए और खीर का कढ़ा लेकर घर पर आ गया। उसने खीर खाई, चक्कर खीर खाई, और खीर खाने के बाद बची हुई स्वर्ण मुद्राएं भी उसको मिल गई। अगले हफ्ते राजन फिर पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 भिखारी की जगह 1 भिखारी है। तो उसने पूछा दूसरा भिखारी कहां है? बोले राजन वह कहता था कि ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा। तो पता नहीं पिछले हफ्ते ईश्वर की कृपा उस पर कैसी हुई है कि उसने सामने दुकान खोल ली और मैं भीख ही मांग रहा हूं। वो कहता मैं आपसे मांगता था कि राजा की कृपा होगी तो मिल जाएगा, तो आपकी कृपा से मैं आज भीख का भीख ही मांग रहा हूं, चाहे खीर खा के भीख मांग रहा हूं। और उसको ईश्वर की कृपा पता नहीं कैसी हुई कि वो सामने दुकान करके बैठ गया, खीर बेच रहा है। तो राजा बोले बहुत सही है कि ईश्वर की ही कृपा। और राजा भी चल पड़े कि ईश्वर की कृपा थी तो उसको घड़े में से बचा हुआ सिक्का भी मिल गया और खीर भी मिल गई, और ईश्वर की इस पर कृपा नहीं थी तो आया हुआ धन भी चला गया। तो जब आपके जीवन में कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है तो उस समय मन में धैर्य रखें कि अभी भगवान की मर्जी नहीं हुई है। अपनी अर्जी लगाते जाओ, अपनी अर्जी लगाते जाओ। अपनी अर्जी लगाओगे तो भगवान की मर्जी आपके पास में अपने आप आ जाएगी। और यदि हमारी अर्जी नहीं लगेगी तो क्या होगा, भगवान की मर्जी भी कभी होगी ही नहीं। मंदिर में आते हो हफ्ते में एक बार, जय पारस जय पारस जय पारस देवा, और आज दुकान अच्छी चल जाए पारसनाथ। अगले हफ्ते आए जय पारस देवा, कल कंबल बहुत बिक गए, चॉकलेट बहुत बिक गई, आशीर्वाद दो। 3-4 हफ्ते खूब चक्के माल बिक रहा है, चक्के माल बिक रहा है। 5वीं बार माल बिका नहीं, अब पारस जी पे नहीं, मुनीसो जी पे चलेंगे। क्या है, क्या हो रहा है? ये हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था ईश्वर के प्रति कम हो रही है। हम नास्तिकता का परिहार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आस्तिक बनने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में इस तरह के कृत्य करते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण होने से वंचित हो जाता है। तो इस सृष्टि में ना कोई किसी का करता है, ना कोई किसी का भुगता है। ठीक है, हम सब निमित्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। निमित्त नैमित्तिक वस्तुओं से संसार चल रहा है। जैसे माँ भोजन बना रही है तो बेटा खा रहा है, लेकिन माँ ये सोचे कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तो बेटा कैसे खाएगा, तो ये भूल है। जब वो मामा की आ जाती तो भी तो बच्चा भोजन करता है। दुकानदार दुकान ना खोले कि मैं आज दूध नहीं बेचूंगा तो मोहल्ले में कोई दूध नहीं पिएगा, तो उसकी संकुचित सोच है, क्योंकि जब वो बाजार जाता है, कहीं जाता है, दुकान बंद हो तो भी लोग दूध पीते हैं। इसलिए यह मत सोचे कि हम ही करता है, यह कहें कि हम तो इसमें सहायक हैं, उनके लिए हम शुभ कार्य करने में सहायक हो रहे हैं, अशुभ कार्य से बच रहे हैं। यही हमारे जीवन का सिद्धांत अपनाएं, अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इस संसार में बिल्कुल सत्य बात है, ना हम किसी के कर्ता हैं, ना हम किसी के भोक्ता हैं, ना कोई हमें सुख दे सकता है, ना कोई हमें दुख दे सकता है। सुख दुख दोनों अपने कर्मों से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई आपको पत्थर मारा तो पत्थर खाते जाओ। आपने तो मेरे प्रवचन सुनो कि महाराज ने कहा था कोई पत्थर खाए यार, अरे भाई पत्थर मारा, साइड तो हटो, ट्रेन चल रही है, तुम सामने खड़े जाओ बोले मैं तो कोई करता भुगता बच जाऊंगा, तो बच जाओ, ऐसा नहीं होगा। पंचम काल में चमत्कार नहीं होंगे।
चमत्कार नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा नमस्कार ही खराब है। पहले नमस्कार में चमत्कार हुआ करता था और आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो अपन कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन सहायक जरूर है, निमित्त निमित्तिक जरूर है। तो अपना शुभ निमित्त बनाएं, जीवन का कल्याण करें, जीवन अच्छा होगा, सच्चा होगा और सारे काम संपन्न होंगे। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं, तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।